हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 18 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है ये पूछा गया है लेटर टू नंबर से। ठीक है, मान के जो सम का कोड जो है वो 62 करा गया है, पॉट का कोड कितना 66 किया है। ठीक है, अब देखिएगा एक काम करते हैं, सम SUM, एच का नंबर कितना होता है, ये होता है 19, और यू कितना होता है 21, और एम कितना होता है 13। अगर मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ तो 20 और 20 कितना हो गया 40 और 53। ठीक है, 53, और मेरे को 62 लाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अगर मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पॉट के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा। पी का नंबर कितना होता है 16, ओ का नंबर कितना होता है 15, और टी का नंबर कितना होता है, ये होता है 20। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 31 प्लस 20, ये हो गया 51। ठीक है, और अगर मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आया 60, लेकिन आना कितना चाहिए था 66। ठीक है, इसका मतलब ये लॉजिक तो मेरे पास चलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये लॉजिक नहीं चलेगा तो हमें किसी अपने दूसरे लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक क्या होगा, चलेगा दूसरे लॉजिक पे आते हैं। अच्छा, दूसरा लॉजिक अगर इनके हम अपोजिट के लेटर करके देखते हैं, जैसे कि एस का अपोजिट कितना होता है एच, यू का अपोजिट होता है एफ, एम का अपोजिट होता है एन। अगर इनके नंबर लिखते हैं तो एच का नंबर कितना है हुआ है 8, और एफ कितना है 6, और एन कितना है 14। ठीक है, तो 8 6 14, 14 14 दूनी कितने हो गए 28। ये तो बहुत ही कम है 28। चलो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 28 दूनी अगर मैं कर देता हूँ कितना आ जाता है, ये आता है 56 56, और अभी कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा, 4 और 2 6, 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा एक बार इसको देखते थे। पी का अपोजिट कितना होता है के, ओ का होता है एल, टी का होता है जी। मतलब के का नंबर कितना हो गया, के का नंबर हो गया 11, एल कितना है 12, जी कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे पास कितना हो जाता है, सबको ऐड करूंगा तो कितना हो गया 7 और 2 9, और एक 10, एक 2 3। ठीक है, और अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ तो 30 दूनी कितना हो गया 60, और प्लस प्लस 6। ठीक है, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हल्क, हल्क का अपोजिट करूंगा मैं। ठीक है, एच का अपोजिट कितना होता है एच एस, मतलब कि एस हो गया, यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी। ठीक है, तो एस का नंबर कितना 9, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 16। ठीक है, तो सभी को ऐड कर देते हैं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो भाई साहब ये हो गया हमारे पास 19 और 6, यहाँ से आ गया 25 और 15, मिला के हो गया है 20 30 40, 40 प्लस 16 मिला के हो गया है 56। ठीक है, 56। अब 56 का अगर मैं डबल कर देता हूँ तो 55 दूनी 110, मतलब कि ये हो जाते हैं 112। ठीक है, 112 हो गया ये। अच्छा, अगर 112 हो गया अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 ऐड किया था। ठीक है, अब 6 ऐड करने का लॉजिक कहता है यहाँ पे जो 3 लेटर थे, ठीक है, 3 का डबल किया है, यहाँ पे भी 3 थे, तो यहाँ पे मेरे पास लेटर कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 120। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है एनालॉजी से। ये बोला गया निडल सी, मतलब कि निडल का काम कितना सिलना होता है, और ऑगर, ऑगर क्या होता है, देखो मान के चलेगा ये एक तरह का जैसे कि ड्रिल मशीन होती है ना, वो होती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, छेद करने का होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है ये डाइस से कि द 6 फेसेस ऑफ द डाइस हैव बीन मार्क्ड विद द लेटर ए बी सी डी एंड एफ इफ ए इज एडजेसेंट टू बी सी एंड ई। देखिएगा, अगर ये बोला गया है हमसे कि भाई ए के एडजेसेंट में कितना है बी सी और ई, सपोज यहाँ पे बी है। ठीक है, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती थी, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अगर बी, या यहाँ पे सी, या यहाँ पे ई कोई सा भी आ जाए। ठीक है, या इस वाले सरफेस से बी सी ई आ जाए कोई भी, या फिर इस सरफेस पे कोई बी सी या ई आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो 2 लेटर और बचे हुए हैं हमारे पास। एक क्या बचा हुआ, एक तो बचा हुआ डी, मतलब डी आने के चांसेस यहाँ पे है, और एफ आने के चांसेस यहाँ पर, या फिर ए के अपोजिट में डी और एफ आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इनकी इतनी इतनी पॉसिबिलिटी रहेंगी। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो B इज एडजेसेंट टू E, देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज करो अगर B यहाँ पे कंसीडर हो जाए और E यहाँ पे आ जाए, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी है, मतलब इसके लिए श्योर नहीं है हम। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड क्या कहता है, D इज एडजेसेंट टू F, ठीक है। अब देखो D और F में ये तो कंफर्म है कि ये दोनों यहीं पर आएंगे। भाई ए तो आएगा ए के अपोजिट, और एक आएगा जो ए के एडजेसेंट में, जो एक प्लेस खाली है, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि डी और एफ जो होंगे वो एडजेसेंट ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में कहा कि ए इज एडजेसेंट टू डी। तो देखो डी की ना इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर अगर उधर एफ आ जाएगा, अपोजिट में एफ आ गया तो डी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो हम इसलिए भी इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखो जिसका भी था, ये उसने हिंदी में अटेम्प्ट किया था। अश्वशावक मतलब ये घोड़े का बच्चा है। निम्फ, ये हिंदी में लिखा है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। लार्वा, लार्वा ये होता है जैसे जो कैटरपिलर होती ना, उसका जो मतलब कि जो स्टार्टिंग एज होती है, ठीक है, बर्थिंग एज होती है, वो वहां यहाँ से स्टार्ट होती है। और बारहसिंगा, अगर ये मैं ऑप्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे बारहसिंगा, क्योंकि ये कंप्लीट है, एनिमल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये सारे के सारे बेबी के नेम से। देखिए अश्वशावक मतलब घोड़े के बच्चे का नाम है, और लार्वा तो यहाँ पे ऐसा बटरफ्लाई का, ठीक है। तो ये भी निम्फ की किसी बच्चे का नाम होगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है गिटार, इंस्ट्रूमेंट और थर्मामीटर। तो गिटार और थर्मामीटर तो इंस्ट्रूमेंट है ही, मतलब कि ये हो गया हमारे पास कितना इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक गिटार और एक थर्मामीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, एम्बेड फिगर। एम्बेड के लिए मेरे पास जो बेस्ट आंसर होगा भाई, इसको तो मैं रिमूव करूंगा, ठीक है। इसमें ये लाइन नहीं है, ये भी रिमूव हो गया, इसमें भी लाइन नहीं है, ये भी रिमूव होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लड रिलेशन से। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, अलग से। एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, तो एल क्या है, पैटर्नल अंकल है डी के। तो पैटर्नल अंकल भाई मैंने क्या करा, पैटर्नल अंकल डी के बना दिए हैं, ठीक है ना, पापा के भाई, ठीक है। तो ये कौन है, ये है एल, एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ एल। अब बी क्या है, बी क्या है, बी सिस्टर है किसकी, है एल की। तो और एक बी की सिस्टर कौन थी, ए बी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको इसको भी अटैच कर दिया, ठीक है, क्लियर है तक की बात। यहाँ पे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी से पूछा गया है, ठीक है, ए का रिलेशन। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या है, ये पापा है, और ये क्या है, पापा की बहन है। पापा की बहन मतलब कि हो जाएगी पैटर्नल आंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बोला गया है 2723। अच्छा ये है हमारे पास नंबर सीरीज। एक काम कर लेते हैं, इनका डिफरेंस देने से काम चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। ये चल रही है मल्टीप्लाई में, कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है। चलिएगा अगर मैं देखता हूँ कि 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 3 करके ऐड करने पे काम बनेगा, हाँ ठीक है। 7 तिया 21 और 2 23 है, ठीक है। 23 तिया अगर मैं करूँ तो 3 तिया 9 और 9 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3। इसका मतलब इसमें आगे चलेगा प्लस के 4 और मल्टीप्लाई 3 से करके यहाँ पे चलेगा प्लस के 5। तो 220 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना आ गया, 660, और प्लस 5 करेंगे तो 665 आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास काउंटिंग ऑफ फिगर से स्क्वायर हमें बताने हैं। ये हमारे पास लास्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर काउंट करने का, ठीक है। 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इतने एरिया में सारे काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 5 तिया 15, मतलब कि एक काम करो इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। और अब ये क्या, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो कितना हो गया, 3। तो ये हो गया है मेरे पास भाई साहब 15 और 8 कितना हो गया है, 23, और 3 हो गया है 26, ठीक है। ये हो गया 26। अब एक काम करते हैं, इतना एरिया ले लेते हैं इसका, ये हो गया इतना, ठीक है, 3 बाई 3 का। तो 1 2 3, 2 और 3, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है ना, प्लस 14 इसके अंदर हो गया। अब इतना हिस्सा ले लो, ठीक है, इतना हिस्सा। इसमें तो आते हैं 5, मैंने पहले ही बताया हुआ 5, ठीक है, प्लस कितना है 5 और 1 प्लस 2, ठीक है। तो 26 और 14, 20 30 40, 5 और 2 7, 47 हो गया हमारे पास, ठीक है। 47 तो कोई ऑप्शन में भी नहीं है,
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक कम हिडन जो है वो ये वाला यहाँ पे बनेगा, जो कि एक ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो +1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास पूछा गया है मिसिंग सीरीज के साथ में। ठीक है, चलिएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप में तोड़ेंगे। यहाँ पे कितना है, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 3 कितना होगा, 17। नहीं भाई, ये तो टूटेगा नहीं, इसका तो कुछ पंगा ही अलग है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, OZ NZ बता रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि भाई O के बाद अगर यहाँ पे मैं Z लिख दूँ, ठीक है, Z, और फिर यहाँ NZ लिख दूँ, तो OZ NZ बन जाएगा। हाँ भाई ठीक है, बन जाएगा। अभी क्या है, लास्ट के दो मेरे पास क्या है, Z और N है, तो ZN इसमें है, इसमें नहीं है, ZN इसमें नहीं है, और ZN इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो खत्म हो गए, 1 और 4 में से मुझे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हमारे पास NOZN। अब Z से पहले क्या आएगा, O आएगा, तो Z से पहले O है मेरे पास, और O से पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा N। ठीक है, NO, तो इससे पहले मेरे पास आएगा N। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अच्छा 1 2 3, तीसरे वाले में आएगा N, और यहाँ पे मेरे पास 1 और 4 में यहाँ पे भी N है, और यहाँ पे भी N है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास MN अच्छा N से पहले क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो, O से पहले क्या है, M, तो यहाँ पे आएगा सरकार M। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलेगा, तो इसमें तो N है, ये तो हटा दो, इसमें N M है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया एनालॉजी से, एक काम करो, सीधा दिख रहा है कि मल्टीपल से होगा, 5 50 सत्ते 350 हो जाएंगे, +7 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर यहाँ पे देखते हैं 18 सत्ते, ठीक है, 7 8 56, 6 और 5, और ये हो गया 12 और 7 ऐड करेंगे तो काम 4 और 3 7 बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सिलॉक से पूछा गया है, ये सम बंस आर टार्ट्स। ठीक है, तो सम बंस आर टार्ट्स। ठीक है, ऑल टार्ट आर पेस्ट्री, तो ऑल टार्ट आर भाई साहब ये हो गए पेस्ट्री। ठीक है, ऑल पेस्ट्री आर ब्रेड। ठीक है, ये हो गए हमारे पास ब्रेड। ठीक है, तो अब हमसे पूछा सम ब्रेड आर बन, तो सम ब्रेड आर बन बिल्कुल सही है। सम पेस्ट्री आर बन, सम पेस्ट्री आर बन भी ठीक है। सम टार्ट्स आर बन, सम टार्ट्स आर बन, ये भी ठीक है। और आगे पूछा गया है सम बंस आर ब्रेड, सम बंस आर ब्रेड, ये भी ठीक है। सारे के सारे कंक्लूजन ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, सन, एस्ट्रॉइड, प्लैनेट और गैलेक्सी। देखा, ये हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर में, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि छोटे से बड़ा। अगर देखो यहाँ पे तुम देखते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो क्या है, आपके पास गैलेक्सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी यहाँ पे गैलेक्सी है तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में किसी में नहीं है। इसका मतलब इन्होंने क्या करा, इसको उल्टे ऑर्डर में लिखा, मतलब कि बड़े से छोटा करा है, तो गैलेक्सी सबसे पहले होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 4 किसमें, इसमें है और इसमें है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे छोटा देख लो, सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होता है एस्ट्रॉइड। ठीक है, 2 और 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सन और प्लेनेट में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है सन। प्लेनेट सब तो बड़ा हमारे पास कंफर्म है कि सन ही होता है। ठीक है ना? अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे 1 और 3 और 1 और 3 दोनों ऑप्शन सेम ही है, मतलब आप कोई भी ऑप्शन मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम ही लिखा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक है, क्लियर? चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछा गया फोल्डेड पेपर से। ठीक है, फोल्डेड पेपर है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे फोल्ड किया, यहाँ फिर यहाँ पे फोल्ड किया है। अभी जब हम इसको ओपन करेंगे, अच्छा ओपन करेंगे, जो हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला ओपन करेंगे, मतलब एक एरो यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से ये वाला हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा। फिर 2 एरो यहाँ पे, और एक, मतलब इस तरीके से ये एरो, दो एरो इस तरीके से आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हटा दो, अपोजिट में है, इसका हो सकता है आंसर, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। अब ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो इस कोने की तरफ रहेगा, इसमें तो खत्म है, इसमें भी खत्म है, बचा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही परफेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या द सम ऑफ द एज ऑफ फोर फ्रेंड ABCD 70। ठीक है, चार दोस्तों की सम कितना है, 70 है। ठीक है ना, व्हाट वुड बी द टोटल एज ऑफ देयर एज 5 ईयर लेटर। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन एक शिफ्ट में और पूछा गया था, ठीक है। तो सीधा सा फंडा है, यहाँ पे 5 साल बढ़ाने हैं, 4 लोगों के में बढ़ाने, तो 5 चौक 20, 20 साल और ऐड हो जाएंगे, तो 20 70 20 90 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल ही हलवा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पे कितना होगी, ये होगी देखो 21, ये 22 और ये क्या है 19 है, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि भाई यहाँ पे क्या ये 21 22 मतलब कि +1 और 19 और ये कर दो -3, ठीक है ना, -3 कर लो। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 9 और यहाँ पे हो गया -3, ठीक है, दोनों सेम पैटर्न है, ठीक है। 12 और 13 और ये तो 8 है, और 13 और 8 के बीच में तो 5 का गैप है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 हमारे पास जो पूछा गया है फिगर से, भाई ये फिगर यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, भाई यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, इसका मतलब इस बार यहाँ पे ये वाली चोंच है वो इस तरफ आएगी, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब बात करते हैं गोलों की, ठीक है ना। तो ये वाला जो गोला था ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, वही यहाँ पे आएगा, मतलब ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है, सेम हमसे पूछा गया सेम डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्लासिफिकेशन से। तो ये देखो नंबर तो सेम ही है, ठीक है। ऐसा समझो कि भाई आपके पास 5 उठा के इन्होंने क्या करा है, 5 और 4 मतलब कि 9 को ना सबसे लास्ट में रख दिया है। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, 1 को सबसे लास्ट में रख दिया है, 2 को क्या करा सबसे लास्ट में रखेंगे तो 4 6 2 बनना चाहिए, जो कि नहीं बना, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। 1 को पीछे रखा, 3 1 2, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, जैकेट को कोड करा गया ये, तो यहाँ पे कितना है 10 और 3 13, 3 का गैप हो गया, ओके। एक यहाँ पे हो गया 4 का एडिशन हो गया, 3 और 8 ये हो गया +5, 11 और 17 मतलब कि ये हो गया है +6, ठीक है, ओके। 5 और 7 12 और यहाँ पे कितना हो गया है 20 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 2 3 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, तो एक काम करो 18 में 8 जोड़ेंगे 16 26 हो गया, ठीक है ना 26। तो बोले तो जेड आएगा सबसे लास्ट में, तो जेड इसमें है और इसमें है, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। स्टार्टिंग का चेक करो, 3 ऐड करो, 3 और 2 5 मतलब कि स्टार्टिंग में ई आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं, ये है मिसिंग नंबर का, ठीक है। अभी बनाना तो 4 छंग 24, 24 और 2 7, लेकिन 7 के साथ 7 यहाँ नहीं बनेगा, ओके। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना है 36, 6 6 12, 3 और एक 4 और एक 5 52 हो गया, ओके। 26 दूनी 52 होते हैं, मतलब आधा कर दो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 और एक 50 का आधा कर दो, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 25 और 10 35 मतलब कि 34, 34 का आधा कर दो 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 एनालॉजी, और एनालॉजी का ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि भैया काऊ बायरे, तो ये लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था ये वाला वर्ड, ठीक है। तो काऊ के जो घर है उसको हम कहते हैं बायरे बोलते हैं, और आउल के घर को हम क्या बोलेंगे वान बोलेंगे, ठीक है। और ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछेगा मिरर इमेज, तो ये जो तीर है ये तीर इस तरफ आएगा और ये गोला पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। खत्म खत्म, ठीक है, खत्म, और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। 23 हमारे पास पूछा गया है एनालॉजी से, और एनालॉजी हमारे पास क्या है सरकार, अगर हम देखते हैं इसको, कितना 3 नंबर और ये हो गया 7 नंबर, तो कितना एडिशन हो गया +4 हो गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरे पास कितना 5 नंबर और 1 नंबर, ये हो गया -4, 12 नंबर 14 नंबर, 12 और 14, 12 और 14, ठीक है। तो ये तो हो गया +2, ठीक है। तो ये 8 और ये हो गया -2, मतलब कि +4 -4 और +2 -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। +4 करेंगे तो कितना आ गया एफ, एफ मेरे पास एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में आंसर लगाओ और निकल लो चुपचाप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास क्या है 12 96, ठीक है। तो 15 पंजे 75, काम खत्म नहीं है, और 7 नम 63 बन गया अपना काम, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास पूछा गया है, ये पूछा गया है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ऑप्शन को पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने पहला ऑप्शन को देखा डिवाइड, डिवीजन मेरे पास सेकंड पे है, 8 डिवाइड बाई अगर मैं 6 करूंगा और मल्टीप्लाई इधर 16 है, ये तो कटने का नहीं है पूरा, ये डिवीजन में सॉरी डेसिमल में बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा लास्ट में अगर 3/4 है, 3/4 है तो वो तो भी डेसिमल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 भी रिमूव, ऑप्शन नंबर 2 भी रिमूव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, तो 16 डिवाइड बाई 8 है, 16 डिवाइड बाई 8 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रिमूव। ऑप्शन नंबर 4 रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अगर हम रखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या है, 16 डिवाइड बाई 8, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 में अगर 16 डिवाइड बाई 8 करेंगे ये तो काम बन जाएगा ना, हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 16 डिवाइड बाई 8, तो 8 दूनी 16, ये तो आ गया, यहाँ से 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 भी है इधर, सॉरी मल्टीप्लाई 6 है यहाँ पे, तो ये तो टोटल बन गया 12। ठीक है ना, 12 इक्वल। ठीक है, अब इक्वल है यहाँ पे, ये तो 3 - 4, ये तो -1 बनेगा नहीं। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई दिया गया, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ऑप्शन नंबर 4 ये वैलिड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, चलेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चन फिनिश होते हैं किसके, 18 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के। ठीक है, क्लियर। तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।